गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 12 को इस वीडियो के माध्यम से बनाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए और प्रश्न को पढ़ा जाए। प्रश्न क्या है? 12 नंबर कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? प्रश्न को पढ़ना है और समझना है। तो प्रश्न को आप पढ़ भी लिए और समझ भी गए होंगे कि एक भवन है और भवन की ऊंचाई कितनी है। तो समझ लीजिए कि भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। अब 7 मीटर ऊंचे भवन से एक टावर को यदि देखा जाए तो टावर को यदि देखा जाए तो भवन से देखा जाए तो टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है? आप कहिएगा सर 60 डिग्री बन रहा है। 60 डिग्री कहा है, 60 डिग्री बना दिए। कहता है कि भवन के शीर्ष से यदि मीनार के या टावर केवल जो दिया हुआ है केवल टावर के पाद बिंदु को देखा जाए तो उसको 45 डिग्री का कोण बन रहा। बात यहाँ तक समझ में आई? जी सर। यदि इसको एक सरल रेखा खींची जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब नामकरण कर दिया जाए ए बी सी डी ई। अब यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हमें पूछा क्या गया है? तो पूछा गया है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए कि यदि ये 45 डिग्री है तो क्या ये 45 डिग्री होगा? जी सर होगा, क्योंकि उन्नयन कोण अवनयन कोण के बराबर होते हैं। तो चलिए उन्नयन कोण अवनयन कोण के बराबर होते हैं। मीनार की ऊंचाई नहीं पता, तो चलिए मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर x। अब मीनार की ऊंचाई x मान लिया जाए। चलिए माना कि मीनार की टावर है या मीनार है? चलिए टावर है। तो माना कि टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? x। अब बताइए जो टावर की ऊंचाई क्या EC है? जी सर। तो EC बराबर x लिख दिया जाए। जी सर लिख दिया जाए। अब बताइए कि जो AB है DE का बराबर है, लिख सकते हैं AB बराबर DE बराबर में कितना लिख सकते हैं? 7 मीटर। जी सर लिख सकते हैं। तो अब बताइए कि DE 7 मीटर है और EC x मीटर है, तो क्या DC का मान आप बता सकते हैं? जी बता सकते हैं। DC बराबर EC माइनस में DE। तो चलिए EC का मान क्या माने हैं? x माने हैं, तो x माइनस में 7 मीटर कर सकते हैं क्या? जी हो जाएगा। बात समझ में आया होगा। अब इस प्रकार भी कर सकते थे कि 7 यहाँ तो 7 यहाँ और सिर्फ DC का मान ही x मान सकते थे। इस प्रकार भी बना सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। थीटा दिया हुआ है, थीटा का मान 60 डिग्री और 45 डिग्री। अब यहाँ लिख देते हैं चूंकि उन्नयन कोण बराबर होता है अवनयन कोण, क्योंकि उन्नयन कोण बराबर होता है अवनयन कोण। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज ABE में। सबसे पहले चलते हैं समकोण त्रिभुज ABE में। जब ABE में चलिएगा तो क्या कोण E बराबर 45 डिग्री रखिएगा कि नहीं रखिएगा? जी सर कोण E 45 डिग्री होगा। अब चलते हैं AB बटा में। हम बताए थे जो पूछा जाए और जो दिया रहे उससे तुलना करना है। तो AB और BE का मान निकाल लिया जाए। तो AB बटा BE बराबर क्या लिखा जाए? तो आप कहिएगा लंब और बटा में आधार। चूंकि लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा का मान 45 डिग्री बराबर में AB का मान पता है क्या? GAB और बटा में BE। अब tan 45 का मान 1 है, AB का मान कितना है? कहेगा 7 मीटर
बटा में BE का मान नहीं पता तो BE लिख देते हैं। अब चलते हैं BE से 1 में गुना होगा तो BE बराबर में 7 मीटर, समीकरण 1 मान लेते हैं। BE का मान हमें पता चल गया तो अब यहाँ लिख देते हैं, चूंकि BE बराबर क्या है आप देख सकते हैं AD, तो लिख दें AD अब बराबर हो गया क्या 7 मीटर। अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं किसमें, अब चला जाए समकोण त्रिभुज CDA में। चलते हैं पुनः समकोण त्रिभुज CDA में। जब CDA में आप चलिएगा तो कोण A कितना रखिएगा, आप कहिएगा 60 डिग्री, तो यहाँ लिखा जाए कोण A बराबर 60 डिग्री। अब तुलना किससे करना है, CD बटा में AD। चलिए तो CD बटा में AD बराबर में क्या होगा, लंब बटा में आधार। चूंकि लंब बटा आधार बराबर बोला जाए तो आप कहिएगा सर tan थीटा। tan थीटा का मान अभी आपको पता चला 60 डिग्री बराबर में CD, तो CD बटा में AD, तो AD रख दिए। tan 60 का मान होता है √3, CD का मान दिया हुआ है, आप देख सकते हैं CD का मान कितना है, CD बोला जाए या DC बोला जाए आप समझ गए होंगे, तो यहाँ DC लिखे हैं, CD भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 7 मीटर लिख दिया जाए, x माइनस 7 मीटर बटा में, आप बताइए AD का मान हम कितना निकाल के लाए हैं 7 मीटर, तो क्या AD लिखा जाए 7 मीटर, जी 7 मीटर। 7 से यहाँ गुना करेंगे हो जाएगा 7√3 मीटर बराबर में x माइनस 7 मीटर। अब बताइए 7√3 बराबर में x माइनस 7, तो आप 7 को यहाँ लाइएगा तो x बराबर क्या होगा 7√3 और प्लस में 7, x बराबर कितना निकल कर आएगा 7 कॉमन लीजिएगा √3 प्लस 1। अब अतः क्या लिख सकते हैं, अतः केवल टावर की ऊंचाई बराबर, अतः केवल टावर की ऊंचाई बराबर x और बराबर बोला जाए तो 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आंसर इसका हो जाएगा। तो वीडियो यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।